तो अच्छे से हम बात करते हैं आपको। देखो जी बैटरी का कौन सा टर्मिनल है भाई? पॉजिटिव जे। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हमने कई बार बताया। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि ये नेगेटिव, बल्कि मतलब ये होता है ये लो टर्मिनल पर है, इसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, ये बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह बढ़ाते गए, एन जोड़ दिए, ये बोलो पॉजिटिव और। तो श्रेणी क्रम ने आपको क्या समझाया था? श्रेणी क्रम में समझाया था कि पहले का ऋण दूसरे के धन से जुड़ा होगा, ठीक है? देखो पहले का ऋण दूसरे का, फिर इसका ऋण दूसरे के धन से, मतलब इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर इसका नेगेटिव अगले के। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? इस कंडीशन में अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि नेट ईएमएफ बताओ, इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि नेट ईएमएफ बताओ बैटरी का, तो आप याद रखो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगर इस तरह से जुड़ा तो थोड़ा जोड़ा जाता है। तो इसका देखो ई ई ई कितने ही हो गए? एन ही हो गए। कोई डाउट? अगर हम बोलते हैं कि तो मुझे बताओ कि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका आर, इसका आर, इसका आर कितने हैं? एन आर है तो कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। तो अब इनके पूरे के स्थान पर लग जाएगा एन आर और लास्ट में क्या लगा है? आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगी। उस समय अगर हम आपसे पूछें कि नेट रेसिस्टेंट बताओ सर्किट का, नेट रेसिस्टेंट, क्या बच्चों अगर हम उस समय आपसे पूछ दें कि इसका नेट रेसिस्टेंट बताओ, तो एक तो जो हो गया आपका एन आर प्लस, कोई डाउट तो नहीं? अब हमने बताया करंट अगर निकालते हैं तो करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंट नेट। तो इसका जो नेट ईएमएफ है वो कितना है बोलो? इसका जो नेट ईएमएफ वो क्या है? एन। और बोलो इसका जो नेट रेसिस्टेंट आया वो कितना आया? एन आर प्लस, यानी कि ये आया आपका एन आर प्लस। तो ये तो क्या हो गई? ये धारा आ गई। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, तो नोट कर लो पहले। हमारा मकसद ये हो कि ज़्यादा से धारा प्राप्त करें। तुम्हारी टॉर्च कम जल रही, 4 सेल डाल रहे, मानो अगर उसकी 4 की क्षमता है, तो अगर बई बल्ब में तुम 5 सेल जोड़ दो तो और अधिक जलेगा, अगर 6 जोड़ दो तो और अधिक जलेगा। लेकिन आर का मान हमारे लिए दुखदायी है कि लाभकारी है? इंटरनल रेसिस्टेंट जितना कम हो उतना ही फायदा है, क्या उसके अंदर उतनी ऊर्जा कम खपत होगी। जैसे मान लो 1.5 वोल्ट का वो ले आई आप, एक नाम सेल ले आए, अब 1.5 वोल्ट में अंदर आधी खप गई, मान लो आधी बार आया फिर, और कम खपे, जितनी अंदर कम खपे उतनी ज़्यादा बाहर आएगी, उतनी लाभकारी होगा। तो इस समय अगर हमें धारा का मान चाहिए ज़्यादा, अगर धारा का मान चाहिए तो इसमें से किस चीज़ को मिनिमम किया जाए? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक? तो पहला केस बनता है, 2 केस बनेंगे, थोड़ा समझिए। पहला केस है एन आर इज वेरी लेस देन, वेरी लेस देन, वेरी लेस देन। आर की तुलना में एन आर का मान बहुत कम है, इनकी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है सेलों का, इसका भी बहुत कम, इसका भी बहुत कम, इसका भी बहुत, तो एन आर का मान ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो जब एन आर का मान बहुत कम हो जाएगी आर की तुलना में, तो फिर एन आर को छोड़ देंगे। 4 करोड़ में 4 रुपये जोड़ो, कोई फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़े। वही हाल इसका भी है। देखो 3 निशान बनाए, इसका मतलब होता है वेरी वेरी वेरी, बहुत कम। तो ये एन आर की वैल्यू है, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उसको 0 मान के। हालांकि 0 तो नहीं है, लेकिन 0 मान के इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये मान भरिए, तो बोलो क्या मिलेगा? आई बराबर मिलेगा, बोलो एन ई बटे की वैल्यू गायब हो जाएगी बटे आर। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? गौर करना अच्छे से, एन इंटू ई बटे आर, एन इंटू ई बटे। अभी बात बताओ, एन क्या है? नंबर ऑफ सेल, कितने सेल लगे? 4 5 6 7 8। और ई बटे आर क्या है? 12 होता है ई बटे आर। ई बटे आर मान लो और सेल ना होते, केवल एक सेल होता तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होती? ई बटे आर। जब आर का मान बहुत कम होता, यानी स्मॉल आर बहुत कम होता। देखो मेरी बात सुनो, एक हम बात समझाते हैं आपको। अगर मान लो केवल ये अकेला सेल है, केवल ये अकेला, तो धारा कितनी होती? धारा होती ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर क्यों जोड़ते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो आई बराबर होता है ई बटे आर। अब जी बहुत कम है, छोड़ दो, तो ई बटे आर आता। तो ई बटे आर क्या है? एक सेल द्वारा दी गई वैद्युत धारा। समझ आ गया? तो ई बटे आर क्या है?
एक सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा कितने गुना हो रही है? n गुना। 4 सेल लगाओगे तो वही धारा 4 गुनी हो जाएगी, 5 सेल लगाओगे तो वही धारा 5 गुनी हो जाएगी। तो अगर धारा ज़्यादा चाहिए, देखो 5 सेल लगाते तो 5 सेल की धारा जुड़ रही है, अगर 6 लगाते तो 6 की जुड़ रही है, या ऐसा हो जाता कि 6 लगाते जुड़ती 4 की तो घाटा हो सकता था, ठीक है। तो 6 लगा रहे 6 जुड़ रही हैं, तो ये परिस्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी बन रही है। अगर हमें धारा का मान अधिकतम चाहिए, अगर मुझे करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो एन का मान आर की तुलना में बहुत कम रखना है, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें बहुत कम रखना है, ठीक। तो लिखो पहला पॉइंट कम किया मैंने, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम किया। अगर मान लो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, किसकी तुलना में? आर की तुलना में। यदि ऐसा हो जाए थोड़ी देर के लिए कि आर है वो बहुत कम हो जाए, किसकी तुलना में? एन आर की तुलना, मतलब तो वही हो ना, तो आर का मान एन आर की तुलना में बहुत कम हो गया, इसका मतलब एन आर ज़्यादा हो गया। तो अब किसको गायब करना है बोलो? आर गायब करेंगे तो बोलो आई क्या मिलेगी? आई मिलेगी एन ई बटे एन आर, एन से एन कट जाएगा, बोलो कितना मिलेगा? जी मिलेगा आपको ई बटे आर। ई बटे आर क्या है बोलो? ई बटे आर ही विद्युत धारा है ना। क्या किया? एन आर का मान आर की तुलना में बहुत कम लिया, यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोधों को हमने बहुत कम रखा, तो हमने क्या पाया? जो मिलने वाली धारा है वो एन ई अपॉन आर आ रही है, यानी कि एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा का n गुना आ रहा है। अगर आप 2 सेल जोड़ोगे तो 2 गुनी आएगी, 3 सेल जोड़ोगे तो धारा 3 गुनी आएगी, हम 4 सेल जोड़े धारा 4 गुनी, जितने सेल उतनी धारा मिल रही, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमने क्या किया, जब एन आर का मान बहुत बढ़ा दिया आर की तुलना में, तो हमने क्या देखा? ई बटे आर आ रहा है, ई बटे आर भी एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा आ रही है। सेल जोड़े हमने n और लेकिन हमें धारा मिली 1 के बराबर, तो घाटा की फायदा? 10 सेल जोड़े लेकिन हमें धारा एक ही सेल के बराबर मिल रही है, तो घाटा हो गया ना। तो लाभकारी कब हो रहा है? सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ना तब लाभकारी है माय डियर, जब आंतरिक प्रतिरोधों को बहुत कम रखा। पॉइंट समझ में आया? सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ना कब लाभकारी हो रहा है? जब आंतरिक प्रतिरोधों को बहुत कम रखा है। पॉइंट लिखिए नीचे, एन सेल हैं और सभी एक ऐसे क्रम में जुड़े हैं कि सबका विद्युत भागबल जुड़ रहा है। गौर से करना, जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, तुम्हारी क्षमता आकलन कर देंगे ना। अगर n सेल है, कितने हैं? और प्रत्येक का जो EMF है वो E है। जब इस क्रम में जोड़े हैं, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो सब जुड़ गए। अब हमने क्या किया, n सेलों में n सेल घूम रहा है थोड़ा सा बात, n सेलों में m सेल को उल्टा कर दिया, विद्युत भागबल कितना होगा? यदि n सेल हैं और प्रत्येक का जो EMF है वो E है, और उन n सेलों में m सेलों को हमने उल्टा जोड़ दिया, तो अब कितना होगा EMF? सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। n सेल आते कितने आते भाई? m उल्टे जुड़ गए, तो सीधे कितने बचे? अरे यार 10 सेल आते, 4 उल्टे जुड़े, कितने बचे? n माइनस, अरे तो आपकी जो सीधे सेल बची वो बची आपकी n माइनस, अब n माइनस m बचे तो उनका विद्युत भागबल कितना होगा? एक का E है, तो इनका हो जाएगा n माइनस m इंटू ई। उल्टे जोड़ेंगे उनको घटाया जाएगा, कितने उल्टे जोड़े हैं? m, तो m ई घटा दो। समझ में आया? एक बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। n सेल हैं, उनमें से m को उल्टा जोड़ दिया, तो अब बताना EMF कितना होगा। तो जब m उल्टे जुड़े तो सीधे कितने बचे? n माइनस m। अब सीधे की विद्युत भागबल से उल्टों को घटाया जाएगा, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए अब बचे जो सेल है वो तुम्हारे n माइनस m, तो एक का E, जब एक का E है तो n माइनस m का हो जाएगा n माइनस m इंटू ई, और जो उल्टे जोड़े उनको घटा दो n माइनस, इनका अंदर गुणा कर दो, तो बोलो कितना हो जाएगा? n ई माइनस m ई माइनस m। कौन जोड़ रहा है बोलो? n ई माइनस 2m जी आएगा आपका एक पॉइंट जे भी लिख लीजिए।